to Competition Plus Dotting with me, Rajesh Mehta. Today we are going to discuss chapter number system part 5, जिसमें हम एक्सपोनेंट और पावर के बारे में डिस्कस करेंगे. X to the power m. The big number x is called the base and tells us what will multiply together. The little number m is called exponent or power and tells us how many times to multiply out the big number x. For example, 5 to the power 4 equal to 5 into 5 into 5 into 5. और कुछ एग्जाम्पल देखते हैं. 3 to the power 5 का मतलब होता है 5 टाइम्स 3 मल्टीप्लाई करना है. p to the power 8 p 8 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है. 8 to the power 2 को आप लिखेंगे 8 into 8, लेकिन बेस प्राइम नंबर हो तो ज्यादा अच्छा रहता है, इसीलिए 8 into 8 को स्टैंडर्ड नहीं माना गया है. 8 को 2 to the power 3 लिखिएगा और उस पे पावर 2 है तो 2 डाल दीजिए और 3 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 to the power 6 होगा और 2 को 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो ये स्टैंडर्ड माना जाएगा. स्टैंडर्ड में हमेशा बेस प्राइम नंबर होना चाहिए. 10 to the power 2 को 10 into 10 लिखने के बजाय 2 into 5 10 को लिख लीजिए और इस पे पावर 2 है तो 2 डाल दीजिए और 2 2 टाइम्स एंड 5 2 टाइम्स लिखेंगे तो ये स्टैंडर्ड माना जाएगा. 15 to the power 3 को 15 into 15 into 15 लिखने के बजाय 3 into 5 to the power 3 लिखिए और 3 को 3 टाइम्स और 5 को 3 टाइम्स लिख के मल्टीप्लाई कीजिए तो इसे स्टैंडर्ड माना जाएगा. सिमिलरली 20 to the power 4 को 2 पे पावर 2 into 5 होल पावर 4, 2 पे पावर 8 हो गया और 5 पे पावर 4 हो गया. ये बेस प्राइम है, इसीलिए स्टैंडर्ड माना जाएगा. रूल्स फॉर इंटीग्रल एक्सपोनेंट. फर्स्ट, a to the power minus n equal to 1 upon a to the power n. सेकेंड, a to the power 0 equal to 1. किसी भी बेस पे पावर 0 है तो उसकी वैल्यू 1 होती है. थर्ड, a to the power m into a to the power n equal to a to the power m plus n. कंडीशन ये है कि दोनों का बेस सेम होना चाहिए. फोर्थ, a to the power m divided by a to the power n equal to a to the power m minus n. सेम कंडीशन, दोनों का बेस सेम होना चाहिए. फिफ्थ, a to the power m होल पावर n, तो पावर आपस में मल्टीप्लाई होता है और a to the power mn हो जाता है. सिक्स्थ, a into b to the power m, दोनों बेस पे पावर इंडिविजुअली सेपरेट हो सकता है. a to the power m into b to the power m आ जाएगा. 7, a divided by b to the power m, सिमिलरली a पे पावर m हो जाएगा और b पे पावर m आ जाएगा. लास्ट 8, अंडर रूट x है और x के ऊपर n है तो x to the power 1 upon n होगा. एक्सपोनेंट एंड पावर की प्रैक्टिस के शुरुआत में नेगेटिव एक्सपोनेंट को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर लेने में ज्यादा कंफर्ट हो सकता है, इसीलिए कुछ नेगेटिव एक्सपोनेंट को पॉजिटिव में कन्वर्ट करने की प्रैक्टिस करते हैं. टू टू दी पावर -2 है
और माइनस पावर को पॉजिटिव में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो 1/2 टू दी पावर 2 लिख सकते हैं। सिमिलरली 3 टू दी पावर 3 इक्वल टू 1/3 टू दी पावर 3, 5 टू दी पावर -4 इक्वल टू 1/5 टू दी पावर 4, 7 टू दी पावर -x इक्वल टू 1/7 टू दी पावर x, x टू दी पावर -7 इक्वल टू 1/x टू दी पावर 7, p टू दी पावर -5 इक्वल टू 1/p टू दी पावर 8 टू दी पावर -3 को 1/8 टू दी पावर 3 लिखने के बजाय बेस 8 को प्राइम नंबर के फॉर्म में चेंज करके फिर लिखेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। 8 टू दी पावर -3 को 1/2 टू दी पावर 9 लिखें। 9 टू दी पावर -x को बेस 9 को फिर दोबारा प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में लिख के 1/3 टू दी पावर 3x लिखें। 25 टू दी पावर -3 को 1/5 टू दी पावर 6 लिखें। 27 टू दी पावर -p इक्वल टू 1/3 टू दी पावर 3p। 10 टू दी पावर -2 इक्वल टू 2 टू दी पावर -2 इंटू 5 टू दी पावर -2। यहाँ भी माइनस पावर को आप पॉजिटिव में कन्वर्ट कर सकते हैं। आपको 12 टू दी पावर -3, 15 टू दी पावर -5, 20 टू दी पावर -2, 21 टू दी पावर -1, 22 टू दी पावर -3, 24 टू दी पावर -2, 26 टू दी पावर -2, 34 टू दी पावर -2, इन सब को बेस प्राइम नंबर्स के फॉर्म में लाके सिंप्लीफाइड। सेकेंड रूल, a टू दी पावर m इंटू a टू दी पावर n इक्वल टू a टू दी पावर m प्लस n को प्रोडक्ट रूल कहते हैं। इसका एप्लीकेशन पढ़ते हैं। 2 टू दी पावर 2 इंटू 2 टू दी पावर 3 है। आप देख रहे हैं दोनों का बेस 2 है तो पावर ऐड होंगे। 2 + 3 5 होता है। 2 टू दी पावर 5 आंसर होगा। 3 टू दी पावर 2 इंटू 3 टू दी पावर 5 अगेन पावर ऐड होगा क्योंकि बेस सेम है। 3 टू दी पावर 7 आएगा। 5 टू दी पावर 3 इंटू 5 टू दी पावर 4 5 टू दी पावर 7 आंसर आएगा। 7 पे पावर 2 इंटू 7 टू दी पावर 3 आंसर 7 टू दी पावर 5 आएगा। 5 p टू दी पावर 2 इंटू p टू दी पावर 3 आंसर p टू दी पावर 5 आएगा। p टू दी पावर -2 इंटू p टू दी पावर -3 बेस तो सेम है लेकिन पावर नेगेटिव में है तो नेगेटिव में भी पावर ऐड होंगे और p टू दी पावर -5 आएगा जिसको आप 1/p टू दी पावर 5 भी लिख सकते हैं। 7 टू दी पावर -2 इंटू 7 टू दी पावर -3 7 टू दी पावर -5 आएगा जिसको आप 1/7 टू दी पावर 5 भी लिख सकते हैं। आप नीचे दिए गए सारे क्वेश्चंस को करिए। अगर नहीं होता है तो कमेंट सेक्शन में आके पूछ। थर्ड रूल, a टू दी पावर m डिवाइडेड बाय a टू दी पावर n इक्वल टू a टू दी पावर m माइनस n को क्वेसेंट रूल कहते हैं। ध्यान रखने की बात है बेस सेम होना चाहिए। एग्जाम्पल देखते हैं। 2 टू दी पावर 2 डिवाइडेड बाय 2 टू दी पावर 3 बेस सेम है, बीच में डिवीजन का साइन है इसलिए पावर सब्ट्रैक्ट होंगे। 2 टू दी पावर 2 माइनस 3 2 टू दी पावर -1 जिसको आप 1/2 भी लिख सकते हैं। 3 टू दी पावर 5 डिवाइडेड बाय 3 टू दी पावर 3 अगेन बेस सेम है, बीच में डिवीजन है तो सब्ट्रैक्ट होगा। 3 टू दी पावर 5 माइनस 2 इक्वल टू 3 टू दी पावर 3। 5 टू दी पावर 3 डिवाइडेड बाय 5 टू दी पावर 4 5 टू दी पावर -1। 7 टू दी पावर 2 डिवाइडेड बाय 7 टू दी पावर 3 7 टू दी पावर -1। p टू दी पावर 2 डिवाइडेड बाय p टू दी पावर 3 इक्वल टू p टू दी पावर -1। p टू दी पावर -2 डिवाइडेड बाय p टू दी पावर -3 होगा तो सब्ट्रैक्शन, लेकिन माइनस इंटू माइनस प्लस होता है इसीलिए p टू दी पावर -2 + 3 हो जाएगा।
और आंसर बी होगा। 7 टू दी पावर -3 डिवाइडेड बाय 7 टू दी पावर -2 ऊपर वाले की तरह ही माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा और 7 टू दी पावर -1 आएगा, जिसे आप 1/7 भी लिख सकते हैं। नीचे दिए गए सारे क्वेश्चंस को करें और नहीं होता है तो कमेंट सेक्शन में आके फोर्थ रूल, a to the power m to the power n equal to a to the power m into n equal to a to the power mn। पावर के ऊपर एक और पावर है, इसीलिए इसे पावर ऑफ पावर रूल कहा जाता है। एग्जाम्पल देखिए, 2 टू दी पावर 2 है, इसके ऊपर 3 एक बार और पावर है, तो दोनों पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे और 2 टू दी पावर 6 आंसर होगा। आप सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन देखिए, फिर आप 8th देखिए, इसमें 7 टू दी पावर -2 इंटू 3 है, ये माइनस साइन 2 और 3 आपस में मल्टीप्लाई होके 7 टू दी पावर -6 होगा, जिसे आप 1/7 टू दी पावर 6 भी लिख सकते हैं। इसी तरीके से थर्ड लास्ट देखिए, -2 टू दी पावर 2 टू दी पावर 3, यहाँ बेस नेगेटिव में है, लेकिन पावर मल्टीप्लाई होने के बाद इवन नंबर आ जाता है। अगर पावर इवन हो और बेस नेगेटिव हो तो फाइनल आंसर पॉजिटिव आता है। आप लास्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ बेस नेगेटिव है लेकिन पावर ऑड नंबर है 9। अगर पावर ऑड नंबर हो और बेस नेगेटिव हो तो फाइनल आंसर नेगेटिव में ही रहता है। ये दो इंपॉर्टेंट बातें जरूर याद रखेंगे, इसका काफी ज्यादा यूज आगे आने वाला है। अगर बेस दो नंबरों का प्रोडक्ट हो और दोनों पे कुछ पावर हो तो वो पावर दोनों बेस पे सेपरेटली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। a इंटू बी टू दी पावर m है तो a टू दी पावर m इंटू बी टू दी पावर m बोल सकते हैं, और इसे पावर ऑफ प्रोडक्ट रूल कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए, बहुत आसान है ये। 2 इंटू 3 टू दी पावर 3 है तो 2 पे पावर 3 और 3 पे पावर 3 लिख सकते हैं। इसका उल्टा भी सही होता है कि अगर 2 टू दी पावर 3 है और 3 टू दी पावर 3 है तो उसे हम 2 इंटू 3 टू दी पावर 3 लिख सकते हैं या 6 टू दी पावर 3 लिख सकते हैं। सारे एग्जाम्पल को देखिए, नेगेटिव वाले एग्जाम्पल को भी आप देखिए और दिए गए सारे क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस करिए, जरूर आपसे हो जाएंगे। अगर नहीं होता है तो आप कमेंट सेक्शन में आके, अगर बेस फ्रैक्शन में हो और उस पे पावर हो तो पावर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में सेपरेटली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। a अपॉन b टू दी पावर m है तो a टू दी पावर m अपॉन b टू दी पावर m लिखेंगे। इसे हम पावर ऑफ क्वोशिएंट रूल कहते हैं। ये पिछले वाले एग्जाम्पल की तरह ही सारे एग्जाम्पल्स को आप देखिए। nth रूट ऑफ x इक्वल टू x टू दी पावर 1 अपॉन n। यहाँ n कोई नंबर है या नंबर हो सकता है, लेकिन n 2 से ही स्टार्ट होगा, 1 से स्टार्ट नहीं होगा। n 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है। अगर कुछ नहीं लिखा हुआ है तो उसे 2 माना जाएगा। जैसे एग्जाम्पल में देखिए, n की जगह पे कुछ नहीं है, रूट x है तो इसे x टू दी पावर 1 अपॉन 2 लिखा जाएगा। और अगर 2 लिखा हुआ है n की जगह पे तो इसे फिर भी x टू दी पावर 1 अपॉन 2 लिखा जाएगा। लेकिन अगर 3 लिखा हुआ है n की जगह पे तो x टू दी पावर 1 अपॉन 3 होगा। और कोफिशिएंट में 5 है तो वो एज अ मल्टीप्लाई है, वो 5 लिखा जाएगा।
4 n की जगह पे 4 है तो x इक्वल टू 1/4 लिखा जाएगा। सारे एग्जाम्पल को ध्यान। एक्सपोनेंट और पावर मैथमेटिक्स में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यह मैथ्स के अलावा फिजिक्स, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स एंड अकाउंट्स जैसे सब्जेक्ट में भी काफी यूज होता है। इसीलिए एनसीईआरटी और सीबीएसई एक्सपोनेंट एंड पावर को 7th, 8th और 9th तीनों क्लास में सीखने का मौका देती है। आपको एक्सपोनेंट एंड पावर पर बेस्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस 5 असाइनमेंट में दे रहा हूं। आप सभी को करें और कमेंट सेक्शन में इसका आंसर शेयर करें। अगर वह गलत होगा तो हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन का वीडियो मैं आपसे शेयर करूं। इसके साथ ही 9th क्लास का फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम कंप्लीट होता है। अब आप एनसीईआरटी या कोई भी रेफरेंस बुक के सवाल करना चाहें तो सॉल्व कर सकते हैं। टिल देन हैप्पी रिवाइज।